हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, वाइस चेयरमैन है जीजेसी के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। सर बताइए किस तरह की डिमांड रही है पूरे ओवरऑल, ये जो 5-6 दिनों का जो पीरियड था, इसमें कितनी खरीदारी गोल्ड की हुई है और कितनी चांदी की सर? ऐसा है कि यह त्योहार बहुत ही मतलब साल भर का इंतजार होता है इस त्योहार के लिए, और इस त्योहार में सभी को अच्छी खासी आशाएं होती है। और गोल्ड ने जो मुझे लगता है कि ओवरऑल रिकॉर्ड बनाया, वो पहले तो ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर के 42 टन के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि 30-35 टन के आसपास का धनतेरस का सेल नोट किया गया था। लेकिन बाद में ये जो पूरा हफ्ता अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब 75 टन के आसपास का गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बिका है। और सिल्वर में भी काफी चमक देखी है। सिल्वर में तो 30% की ग्रोथ, जो नॉर्मल जो धनतेरस को ही जो हमारा सिल्वर बेचते हैं उससे 30% की ग्रोथ, ये बताता है कि ग्राहकों का विश्वास और ज्यादा इसके तरफ प्रभावित हो रहा है। और लोगों को भी सब समझ में आ गया है अभी कि ये एक सेफ हेवन के साथ साथ हमारा उज्जवल भविष्य को लेके जो हमें यूज करने वाली चीज अगर कुछ है तो वो केवल और केवल ज्वेलरी इंडस्ट्री से ही मिल सकती है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार जो वेडिंग सीजन नवरात्र के बाद से जो खरीदारी शुरू हुई, और जैसे तुलसी पूजन हो जाता है उसके बाद शादियां शुरू होती है, तो 40 लाख के आसपास शादियां होने के कारण ग्राहक जो शादी की ग्राहकी है वो भी निकल पड़ी है। तो सेल में बहुत अच्छा बूस्ट है और मुझे लगता है रिटेलर काफी इससे खुश भी है। रिटेलर खुश है। ये 75 तक सोने के जो आप नंबर दे रहे हैं सर, इसमें ओवरऑल सब है, जिसमें बाहर कॉइन्स और ज्वेलरी सब है? 75 टन जो सोने की बिक्री हुई है, और कितने दिनों की ये नंबर है ये 75 टन का सर? ये मैं पूरा 10 दिन का आपको बता रहा हूं, गुरु पुष्य नक्षत्र से लेके तो अभी आज का तो भाई दूज के बाद का सेकेंड डे है, और ये पंचमी तक के ये पूरा अनुमान है कि 75 टन का फिगर ये पकड़ेगा। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ही एक सर्वे आया है, उसी में उन्होंने 10% ज्वेलरी में ग्रोथ हुई है और करीब कॉइन और बार में 41% की ग्रोथ हुई है, ऐसा उनका ही रिपोर्ट बता रहा है। तो ओवरऑल जो रिपोर्ट भी आ रही है और जो ग्राउंड जीरो पे हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, दोनों परफेक्ट मैच की जा रही है। और ओवरऑल जो मैंने कहा है कि करीब 75 टन, वो इससे भी अनुमान लगता है, क्योंकि करीब करीब 1200 टन की इंडस्ट्री में से पूरे महीने में करीब 150 टन के आसपास का सेल होता है। उसमें से जो 50% जो सेल होता है वो इन 10 दिनों में होता है। और दिवाली और धनतेरस के बाद भी एक हफ्ते तक के इसका सेल इसलिए भी रहता है क्योंकि ज्यादातर जो धनतेरस के दिन जो खरीदारी करते हैं या धनतेरस के 2 दिन तक की जो खरीदारी करते हैं वो नॉर्मली सर्विस क्लास के लोग होते हैं। लेकिन सही मायने में जो बिजनेस क्लास जो होते हैं वो भी खरीदारी करते हैं, क्योंकि केवल जैसे कपड़ा बेचने वाले हो गए या और होटल इंडस्ट्री के लोग होंगे वो भी तो खरीदारी करते हैं। तो उनकी खरीदारी दिवाली के बाद शुरू होती है और पंचमी तक के रहता है। तो ये अच्छा खासा फिगर इस बार हम लोग देखने को मिल रहा है। इस त्योहारी सीजन में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है बाजार में? किस तरह की बाइंग हो रही है? लाइट वेट ज्वेलरी की ज्यादा बाइंग हो रही है, चांदी पर फोकस ज्यादा है, स्टडेड ज्वेलरी की बाइंग ज्यादा हो रही है? आपके रिटेल स्टोर से क्या ट्रेंड देखने को मिला, और बाकी मेंबर जो देश भर के आपके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनसे क्या रिपोर्ट आ रही, किस तरह की खरीदारी हो रही है? बिल्कुल, मैंने देश भर में काफी लोगों से बातें की है और बातों से ये समझ में आ गया है कि केवल एक कमोडिटी नहीं बिकी, एक कमोडिटी का एक आर्टिकल ही नहीं बिका है। जैसे कि सोने की चेन पहले कम बिकती थी। पहले ऐसा होता था कि धनतेरस या ऐसा कोई मुहूर्त है तो लोग बार या कॉइन ज्यादा खरीदते थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गया। हमारा टोटल सेल में से 5% सेल ही अभी कॉइन और बार में रह गया। 95% जो सेल है वो हमारी ज्वेलरी में आ गया है। अभी चेनें पसंद की जा रही है, मंगलसूत्र पसंद की जा रही है, बैंगल्स पसंद की जा रही है। और नो डाउट महंगा होने के कारण ऑलवेज लाइट वेट ज्वेलरी जो बड़ी दिखे वो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहती थी और पसंदीदा है भी। और साथ में सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम हर तरीके के लोगों ने यहाँ पे पसंद किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ही लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। और मैं तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भारत में रहते समय 142 करोड़ की हमारी लोक संख्या है, जनसंख्या है। और जहां इतनी ज्यादा लोक संख्या और जनसंख्या है तो वहां पे निश्चित तौर पे व्यापार होना ही होना है। बस हमें अच्छी रेंज रख के जितना हम लोग इस व्यापार को सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करना चाहिए। और इसी का फायदा जिन लोगों ने अच्छा खासा स्टॉक जमा किया या अच्छा खासा स्टॉक रखा है उनको अच्छे खासे फिगर्स भी मिले। अब शादियों के सीजन इतने लंबे समय तक अभी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है 12 नवंबर से, क्या लग रहा है वहां पर किस तरह की खरीदारी की उम्मीद आप लोगों ने, किस तरह का एस्टिमेट आप लोगों ने लगा रखा है राजेश जी?
देखिए 40 लाख के आसपास की पूरे भारत में शादियां ऐसी जानकारी मिली है और मुझे लगता है कि ये 40 लाख एक अच्छा खासा फिगर होता है और हमने ये देख भी लिया है कि लोगों ने नवरात्र से ही खरीदारी या बुकिंग करना शुरू कर दिया है और हमारे पास जो बुकिंग है वो अभी पंचमी और पंचमी के बाद तक के लोग अपनी ज्वेलरी लेके जा रहे हैं और एक भारतीय संस्कृति में बोलिए या भारतीय परिपाटी में एक ये है कि नॉर्मली नवरात्र से लेके तो पंचमी तक के बहुत ज्यादा खरीदारी होती है क्योंकि लोगों को भी पता है इस समय में पूरे मार्केट में नया स्टॉक होता है तो वो भी चाहते हैं कि मैं नए स्टॉक में से अपनी चीजें पसंद करूं इस वजह से ग्राहक अच्छे खासे निकल के आए और मुझे लगता है अभी पूरा दिसंबर महीना भी है खरीदारी के लिए और उसके बाद भी नए साल के बाद ये पूरा मई जून तक के पूरा अभी शादी का सीजन चलेगा तो फेस्टिव सीजन के साथ साथ अभी वेडिंग सीजन का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट अभी इस इंडस्ट्री को मिल रहा है तो मई जून तक ये शादियों का सीजन चलेगा उसके बाद और भी कई सारे त्योहार है जिसकी डिमांड भी रहेगी तो ये डिमांड आगे भी बने रहने की संभावना है। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को बताया कि मार्केट में क्या चल रहा है, हाजिर डिमांड किस तरह की है और क्या बाइंग किस तरह की बाइंग हुई है त्योहारी सीजन पे।